आपका अपने YouTube चैनल कामाख्या माँ ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का वीडियो रामायण से संबंधित है। रामायण के आधार पर एवं मौखिक कथाओं के आधार पर एक प्रसंग सुनने को मिलता है। सीता जी रावण की पुत्री थी, राम जी रावण के दामाद थे। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से सीता जी रावण की पुत्री थी। नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी दबाएं। आगामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे हिंदू धर्म रामायण की रचना सबसे पहले वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण का संधि विच्छेद करने पर राम प्लस अयन, अयन का अर्थ है यात्रा, अर्थात राम की यात्रा। समय समय पर एवं अलग अलग राज्यों में वाल्मीकि जी के अलावा और संतों ने भी रामायण की रचना की है। 1381 से 1461 के मध्य में कीर्तिवास ओझा ने बंगला रामायण की रचना की थी। 11 से 12 सदी के बीच में श्री नामचंद जैन कर्नाटक में रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि रामायण, राधेश्याम रामायण, जैन रामायण, अद्भुत रामायण, तुलसीकृत रामायण, अलग अलग तरह से विधान मिलता है एवं कुछ मौखिक कथाएं भी शामिल हैं जिनका उल्लेख रामायण में नहीं है। तो आइए हम जानते हैं पौराणिक एवं मौखिक कथाओं के आधार पर सीता जी रावण की पुत्री कैसे थीं। कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया था। इसे वेदवती का श्राप समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबी कन्या सागर देवी वरुणी को मिली थी। वरुणी ने वह कन्या धरती को सौंप दी थी एवं हल चलाते समय राजा जनक रानी सुनैना को एक दिव्य कलश में जमीन के अंदर से प्राप्त हुई थी और सीता जी के नाम से जानी गई थी। राम जी से विवाह हुआ था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम की पत्नी सीता माता पृथ्वी पर प्रकट हुई थी एवं अवतरित हुई थी। वैशाख मास की नवमी को सीता नवमी भी कहा जाता है। जैन रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी गई और इसमें दो महाऋषियों के संवाद के विषय में बताया गया है। ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि जी के बीच संवाद है। इस रामायण में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। एक बार मृत समंद नाम के एक ब्राह्मण अपनी पुत्री को पाने के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन कर रहे थे। वे हर दिन पूजन अर्चन करने के बाद एक कलश में मंत्रों उच्चार के साथ दूध की कुछ बूंदें कलश में डाला करते थे। एक दिन वे ब्राह्मण वहां उपस्थित नहीं थे। उनके पीछे रावण उस जगह पहुंच गया और ऋषियों का वध कर दिया और उनका रक्त उस कलश में डालकर ले आता है। वह कलश मंदोदरी को विषक्त बताते हुए दे दिया जाता है। कुछ समय के बाद रावण जब बिहार के लिए निकल जाता है और उसकी अनुपस्थिति में किसी कारणवश रानी बहुत दुखी होती है और अपनी आत्महत्या के लिए उसी कलश को लेकर विष समझकर ग्रहण कर लेती है। यह वरदानी कलश होने के कारण रानी मरने की बजाय गर्भवती हो जाती है। रावण की अनुपस्थिति में रानी का गर्भवती होना रावण के क्रोध को जगाने के जैसा था। यह सोचकर रानी मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गईं, कुरुक्षेत्र में आ जाती हैं और अपने गर्भ के बच्चे का मायावी शक्ति के बल पर गर्भ से निकालकर उसी कलश में पुनः रखकर भूमि में दबा देती हैं और वापस आ जाती हैं।
समय के साथ ये भ्रूण परिवर्तित हो जाता है। एक दिन जब मिथिला के राजा जनक जमीन पर हल चला रहे होते हैं, तभी उस कलश को जमीन से प्राप्त करते हैं। उस कलश से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होती है जो जनक नंदिनी कहलाती है। हालांकि मुख्य प्रमाणित ग्रंथ इस बात को सही नहीं मानते। रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर कुछ संत महात्मा दंडकारण्य वन में चुपके से रहते थे, वहीं भगवान का भजन ध्यान किया करते थे। रावण हर किसी से कर के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य लिया करता था। एक दिन रावण उसी जगह पहुंच जाता है और ऋषि मुनियों से कर मांगता है। ऋषि मुनि कर ना दे पाने की वजह से रावण क्रोधित होता है और ऋषि मुनियों का रक्त निकालकर एक घड़े में बंद कर देता है। ऋषि मुनि क्रोध में आकर रावण को श्राप देते हैं कि यह कलश जिस जगह पर भी रहेगा वहां पर अकाल पड़ जाएगा। रावण ये बात सुनकर चिंतित होता है और उस कलश को अपने साथ लेकर लंका पुनः वापस आ जाता है और लंका में एक कमरे में उस कलश को रखने के बाद वह कमरा बंद कर देता है एवं अपनी सभी रानियों को यह बता देता है कि कोई भी रानी इस कमरे को ना खोले, और वह अपने दरबार में चला जाता है। मंदोदरी इस बात को सुनकर चिंतित होती हैं कि इस कलश में ऐसी कौन सी वस्तु है जो महाराज ने हमें देखने के लिए मना किया है। रावण की अनुपस्थिति में मंदोदरी उस कमरे को खोलकर देखती हैं उस कलश को और वह गर्भवती हो जाती हैं और वे एक सेविका को भेजकर महाराज को अपने पास बुलवाती हैं और मंदोदरी रावण से कहती हैं कि महाराज, हमने सुना है कि जब आप दहाड़ते हैं तब स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। रावण ने कहा, ये सत्य है। रानी ने कहा, महाराज, मैं वह गर्जना व दहाड़ सुनना चाहती हूँ। तब रावण ने उच्च स्वर में गर्जना की और गर्जना करने के बाद पुनः अपने दरबार में चला गया। उस दहाड़ को सुनने के बाद रानी का गर्भपात हो जाता है। रानी पुनः उसी घड़े में बंद कर और उस कमरे को पुनः बंद कर देती हैं। रावण अपने दरबार में सभी विद्वानों को बुलाता है और उनके समक्ष अपने प्रस्ताव को रखता है कि इस घड़े का क्या करना चाहिए। तभी विद्वान लोग उसको बताते हैं कि महाराज, राजा जनक अपने विरोधी हैं। यदि इस कलश को उनके राज्य में गाड़ दिया जाए तो उनके यहाँ अकाल पड़ जाएगा। रावण इस बात को सही मानकर मिथिला नरेश राजा जनक के राज्य में छुपके से उस कलश को मिट्टी के अंदर छुपा देता है और उसके बाद राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा जनक को विद्वानों ने बताया, राजा रानी मिलकर सोने का हल चलाएं, तब जाके वर्षा होगी। विद्वानों के बताने पर राजा रानी ने मिलकर सोने का हल चलाया। उस हल का फल एक घड़े से टकराया। उस घड़े के अंदर से राजा जनक को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई थी। वह जनक की कन्या कहलाई थी एवं इस तरह से सीता रावण की पुत्री एवं जनक की पुत्री थी। ये कथन मौखिक एवं पौराणिक कथाओं के आधार पर अनुसारित है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।